Hello everyone, welcome to this daily market analysis. So I'm back again. So पिछले 1 week से कोई वीडियो मैं अपलोड नहीं कर रहा था बट एनीवेज नाउ आई एम बैक अगेन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज अभी आप देख सकते हो कि मार्केट जो है वो अगर डेली लेवल पे अगर हम देखें तो काफी सुपर बुलिश हमें नजर आ रहा है. सो यस, मार्केट इज एब्सोल्युटली बुलिश. सो अगर आप देखोगे तो अभी के मार्केट के सिनारियो के हिसाब से मार्केट हर लो से उठने की कोशिश करेगा. मतलब कि मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है अभी इस लेवल से. सो ऐसे मार्केट के अंदर या फिर कल के लिए हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या हो सकता है, उसके लिए पहले हमें आज को समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आज हुआ क्या. सो बेसिकली अगर आज की बात करें तो आज जो है मार्केट ने एक ही रेंज में पूरा दिन निकाल दिया. मतलब कि अगर आप ध्यान से देखोगे सो मार्केट ओपन यहां पे हुआ, ओके, और यहां से ओपन होने के बाद एक बड़ा फॉल के बाद उसी रेंज के अंदर मार्केट जो है, मतलब कि मॉर्निंग की जो 15 मिनट की जो हमारी कैंडल थी, जो कि यहां से ये उसका हाई था एंड ये उसका लो था. मतलब कि पूरे दिन मार्केट ने अपने फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल के अंदर ही बिता दिया. दैट शोज द कंसोलिडेशन जोन. मतलब कि एक बड़ा मूव और एक्सपेक्टेड है. अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं? जस्ट बिकॉज जब भी मार्केट एक करेक्टिव मूव लेता है वो दो तरीके का करेक्शन हो सकता है, टाइम करेक्शन या फिर प्राइस करेक्शन. सो बेसिकली मार्केट ने अभी सिर्फ और सिर्फ आज के दिन एक टाइम करेक्शन किया है. मतलब कि एक टाइम बिताया है कि रेंज के अंदर और काफी चॉपी मार्केट रहा है. सो दैट शोज कि कल या फिर हमारी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के अंदर हमें काफी अच्छा मूव देखने मिल सकता है. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि वो बड़ा मूव किस डायरेक्शन में आ सकता है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करें. सो उसको समझने के लिए सबसे पहले ये समझिए कि अभी लिक्विडिटी कहां पर है. सो बेसिकली लिक्विडिटी अगर हम बात करें सो डेफिनेटली हमारी नीचे की ओर काफी सारी लिक्विडिटीज तैयार है. जैसे कि अगर आप देखोगे यहां पे दिस इज द फर्स्ट लिक्विडिटी दैट वी हैव ओवर हियर, ओके, जो कि हमारा सेल स्टॉप है. उसी के साथ साथ अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर एक काफी इंपॉर्टेंट एफईजी है हमारा, ओके, इस लेवल पे ये जो गैप आपको नजर आ रहा है ये पूरा का पूरा एफईजी एरिया है. ओके, सो विच नीड्स टू बी फिल्ड, कि जो फिल होना बहुत जरूरी है. मतलब कि मार्केट को अगर नीचे आना है तो उसका रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, व्हाट आर द पॉसिबल टेक्निकल रीजंस टू कम डाउन. ओके, अगर फॉल करना है तो क्या टेक्निकल रीजंस हो सकते हैं. तो सबसे पहला रीजन जो मैंने आपको बताया अभी कि हमारा एक सेल स्टॉप है. मार्केट एटलीस्ट ये लिक्विडिटी लेने के लिए आ सकता है. अगर मार्केट ये लिक्विडिटी लेकर अगर रिवर्स हो जाता है, इन दैट केस द नेक्स्ट टारगेट होगा उसका जो हाई होगा यहां पर जो बाई स्टॉप है हमारा, उसको मार्केट टारगेट करेगा. मतलब कि हमें अप्रॉक्सीमेटली 500 पॉइंट्स तक का मूव देखने मिल सकता है अगर इस तरीके का सिनारियो होता है कल के दिन में या फिर परसों के दिन में, दोनों दिन को मिलाकर. अगर मार्केट जो है वो पूरा जो गैप फिल करना चाहता है, इन दैट केस क्या सिनारियो हो सकता है, जैसे कि मार्केट पहले गैप डाउन खुलेगा, गैप डाउन खुलने के बाद सीधा ड्रॉप करेगा, ड्रॉप करने के बाद देन मार्केट एक पुल बैक लेकर देन मार्केट और थोड़ा फॉल करके पूरा का पूरा गैप फिल करेगा एंड देन फिर यहां कहीं से वापस से मार्केट जो है वो उठना स्टार्ट करेगा एंड देन अपने हाई को टारगेट करेगा. सो दिस इज द पॉसिबल सिनारियो, ओके, जो हमें चार्ट के ऊपर या फिर हम कह सकते हैं कि टेक्निकली हमें नजर आ रहा है. उसी के साथ साथ अगर लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो लेवल्स के हिसाब से बेसिकली आज की मैं बात करूं तो आज आप अगर हमारे डेली लिक्विडिटी लेवल्स को अगर आप ड्रॉ करते हो तो आपको पता चलेगा कि आज के दिन मार्केट अपने डेली लिक्विडिटी लेवल के बीच में ही रहा. अगर आप देखोगे यहां से मार्केट का जो लेवल था हमारा 209, और मैंने आपको ऑलरेडी हमारे डेली एनालिसिस वाले वीडियोस में या फिर काफ़ी बार मैंने आपको सिखाया हुआ है कि एग्जैक्टली कैसे लेवल्स को मेजर करना है. ओके, सो बैंक निफ्टी का जो लेवल होता है वो 209, ओके, 209.5. ओके, सो अप्रॉक्सीमेटली हम आगे पीछे ले सकते हैं थोड़े कुछ पॉइंट्स, दैट्स फाइन. सो ये था हमारा इंपॉर्टेंट लेवल. ओके, सो मार्केट जो है पूरे दिन इसी लेवल पे रहा है एंड आप देखो इस रेंज से बाहर नहीं निकला है. ओके, सो अगर कल की हम बात करें तो कल के लिए इसी तरीके का लिक्विडिटी लेवल्स क्या हो सकता है वो डिपेंड करता है आज की क्लोजिंग पे. ओके, सो आज की क्लोजिंग हमारी कहां हुई है? सो डेफिनेटली हमारी क्लोजिंग आज की यहां पे हुई है. तो यहां से अगर हम हमारा 209.5 का अगर ऊपर की ओर अगर हम लेवल्स निकाले तो वो कुछ इस तरीके का लेवल निकलेगा विच इज ओवर हियर. ओके, एंड उसी तरीके से अगर नीचे की ओर अगर हम देखें तो डेफिनेटली हमें नजर आ रहा है हमारा जो सेल स्टॉप का बहुत ही नजदीकी एरिया. ओके, सो यहां से मार्केट लिक्विडिटी को ग्रैब करके देन अगेन मार्केट जो है अपसाइड के लिए जा सकता है. सो डेफिनेटली अगर मार्केट जो है ध्यान से देखिएगा, अगर मार्केट जो है
इस लेवल पे अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, कहीं यहाँ कहीं फ्लैट जैसा या थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आके मार्केट वापस से रेजिस्ट करेगा एंड उसके बाद नीचे ड्रॉप करेगा, इसको ब्रेक करेगा, रीटेस्ट करेगा एंड देन ये लिक्विडिटी लेने के लिए नीचे आ सकता है। दैट इज अ पॉसिबल सिनारियो। ओके, ये एक प्रोबेबिलिटी है। ओके उसी के साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं कि अगर कल के दिन मार्केट जो है अगर गैप डाउन खुलता है, यहां कहीं ओपन होता है, इन दैट केस मार्केट को पहले यहां पे देखना है कि किस तरीके का रिएक्शन देना है। मार्केट इसको जल्दी से तोड़ के अगर वापस इस रेंज में आ जाता है फिर रिटेस्ट लेगा, इन दैट केस हम काफी अच्छा बाइंग देख सकते हैं मार्केट के अंदर। तो ये इसकी हाई प्रोबेबिलिटी यहां पे नजर आ रही है बिकॉज मार्केट जो है वो एक बुलिश स्ट्रक्चर में है। सो डेफिनेटली हम ज्यादा बैरिश नहीं सोच सकते। ये मत सोचिएगा कि अब मार्केट के अंदर बुलिशनेस खत्म हो गया, अब मार्केट गिर जाएगा। नो, मार्केट कैन गो टिल 50,000 इज वेल, 50,000 तक भी जा सकता है। वी नेवर नो, राइट। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर आप लाइक जो सेक्टर्स को देखोगे, मतलब कि बैंक निफ्टी के जो भी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है, जैसे कि हमारे बैंकिंग स्टॉक्स है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक, अगर इनके अगर लेवल्स आप देखोगे ना, सो यू वुड आइडेंटिफाई कि यहां पर अभी भी ब्रेकआउट आना बाकी है। मतलब कि एचडीएफसी बैंक का अगर आप चार्ट देखोगे तो उसके अंदर अभी ब्रेकआउट नहीं आया है। उसी के साथ साथ कोटक तो अभी चला ही नहीं है, और ऐसे काफी सारे स्टॉक्स है जो बैंकिंग स्टॉक्स है जो कोई भी लेवल पे अभी बड़ा मूव नहीं दिया है। तो जब ये मूव करना स्टार्ट करेंगे, सो यू कैन इमेजिन कि कितना बड़ा मूव और बैंक निफ्टी में आ सकता है। सो इसीलिए अभी भी बड़े मूव्स बाकी है बैंक निफ्टी के अंदर, ये तो सिर्फ शुरुआत है। ओके, सो रिमेंबर दिस। नाउ मोर ओवर, अगर मार्केट हल्का सा बैरिशनेस दिखाता भी है, ओके, अगर फॉल करता भी है, तो मार्केट यहां पे गिर सकता है। बट अगेन, जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे जो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है, ओके, वो कौन से हैं। सो यहां पर गैप के अंदर भी हमारा इंपॉर्टेंट सीई लेवल हम ड्रॉ करते हैं, जो आपको पता होगा, ओके, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। ओके, सो वो कौन सा सीई लेवल है? सो व्हाट वी डू इज वी आइडेंटिफाई द 50%, ओके, सो विच इज लाइक दिस। ओके, सो ये होगा हमारा 50% का। ओके, या, सो दिस इज द 50% ऑफ आवर एफईजी। तो ये हमारा सीई लेवल होगा। ओके, सो विल राइट हियर सीई लेवल मिडल सेंटर। ओके, सो ये हमारा सी लेवल है। तो मार्केट क्या कर सकता है एक्चुअली, अगर ये ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद इस लेवल पे आने के बाद यहां से आपको वापस से रिवर्सल दे सकता है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। ओके, सो गाइज रिमेंबर दिस, ये नीचे के लिए ये लेवल है और ऊपर के लिए तो देन मार्केट अगर ऊपर जाता है, और अगर आपको एक मोमेंटम ट्रेड देखना है, इन दैट केस आपको मार्केट कहां से मोमेंटम ट्रेड दे सकता है, उसके लिए भी एक सेटअप है। सो मैं आपको बताना चाहता हूं वो सेटअप क्या है। अगर मार्केट जो है यहां से, लेट मी शो यू बीएन सेटअप। ओके, यस, सो अगर मार्केट जो है यहां से ऊपर जाता है, सबसे पहले अगर मार्केट ब्रेक करेगा 0.78 को, मतलब कि 48,128 के ऊपर निकलता है, रिटेस्ट लेता है, और उसके बाद अगर ब्रेक करता है 48,220 को, इन दैट केस हमें एक अच्छा मूव अपसाइड की ओर देखने मिल सकता है टिल 48,476। मतलब कि हमें एटलीस्ट 250 पॉइंट का मूव यहां से यहां तक देखने मिल सकता है। वो भी फास्ट मूव आएगा, बहुत ही क्विक एंड फास्ट मूव हमें यहां पर देखने मिलेगा, और हमारी एंट्री जो है वो इसके ऊपर ही बनेगी। ओके, फास्ट मूव अगर आप कैप्चर करना चाहते हो तो इसके ऊपर बन सकता है। ओके, बट अगर बॉटम से आप कैच करना चाहते हो, इन दैट केस यू हैव टू अप्लाई अवर लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स, उसके बेसिस पे ही आप बॉटम से एंट्री पकड़ पाओगे। ऑलराइट, सो गाइज ये है पूरा बैंक निफ्टी का व्यू। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। सो बेसिकली निफ्टी भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि सारे के सारे स्टॉक्स ही बुलिश है। ओके, एंड बुलिशनेस छाई हुई है पूरे मार्केट के अंदर। सो ऑब्वियसली अभी और निफ्टी जो है और देर आर पेंडिंग मूवमेंट, ओके, जो 21,900 तक का मूव अभी पेंडिंग है। ओके, और अगर मार्केट जब भी नीचे आएगा, निफ्टी जितना नीचे आएगा उतना और अपसाइड जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, और निफ्टी जल्दी जल्दी जाने वाला है। ऑलराइट, सो गाइज मेक श्योर कि आप निफ्टी के अंदर तुरंत शॉर्ट ना करें। ओके, बिकॉज थोड़ा वेट करें, लेट द मार्केट ब्रेक सर्टेन लेवल्स। निफ्टी जो है वो जब तक 21,000 को ब्रेक नहीं करता नीचे की ओर, तब तक हमें बैरिशनेस नहीं सोचना है। ओके, 21,000 के नीचे यहाँ कहीं हमें लाइक इसके नीचे हमें निफ्टी जो है वो वीक दिखेगा। हम कह सकते हैं कि हाँ मार्केट के अंदर बैरिशनेस आ गई है, लेकिन उसके पहले मार्केट जो है वो अगर हम 0.2 लेवल का भी अगर मार्क करें, ओके, सो विच इज गोइंग टू बी ओवर हियर। ओके, लेट मी,
ओके। सो जो कि एक्चुअली 21,000 के आसपास ही, अगर यहाँ से गिरता भी है तो भी यहाँ तक आ सकता है, बट यहाँ पे उसके पहले बहुत सारे स्विंग्स है, तो उससे भी अगर आप मेजर करोगे तो आपको और भी 0.2 लेवल्स मिल जाएंगे कि जहाँ से मार्केट जो है वो उठ सकता है। जैसे कि पहला 0.2 लेवल हमें यहाँ से नजर आ रहा है, ओके, विच इज गोइंग टू बी 21,331। यहाँ से मार्केट यहाँ पे आने के बाद वापस से ऊपर की ओर ब्रेक कर सकता है। ओके, सो गाइज निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी के लिए कल के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं, तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे लेवल होगा ये वाला, ओके, विच इज गोइंग टू बी अवर सेल स्टॉप एरिया, इसको हम मार्क कर लेंगे। ओके, एंड ऊपर का जो लेवल है, ओके, विच इज दिस वन, विच इज हमारा बाय स्टॉप एरिया। ओके, सो बेसिकली हम आप सभी को पता होगा हमारा जो लिक्विडिटी एरिया है, मार्केट लिक्विडिटी लेने के बाद देन मार्केट जो है वो ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। अब देखिए गाइज, अगर मार्केट जो है वो अपसाइड की ओर बाय स्टॉप लेता है, उसके बाद आप जो ये मूव देखोगे नीचे की ओर वो थोड़ा हल्का सा रहेगा। ओके, और उसके बाद मार्केट जो है अगेन अपसाइड की लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए चला जाएगा। ओके, बट अगर नीचे आता है इन दैट केस ये इसको ग्रैब करने के बाद मार्केट जो है एक बड़ा अपसाइड का मूव दे सकता है, मतलब कि बड़ा मूव आप ऊपर की ओर ज्यादा देख सकते हो और नीचे की ओर आप हल्का सा लाइक बेसिक मूव आप देख पाओगे, उतना बड़ा मूव नीचे की ओर अभी के लिए नहीं नजर आएगा। ओके, बट यस, आपको फॉल जरूर देखने मिलेगा आने वाले टाइम में, जो एक करेक्शन जिसे हम कहते हैं, तो करेक्शन डेफिनेटली आएगा, लेकिन इतना जल्दी नहीं आएगा, थोड़ा वक्त लेगा, बट डेफिनेटली वी विल हैव द करेक्शन, बट इट विल टेक सम टाइम। ओके, सो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स है कल के लिए जो हमें ध्यान में रखने, और इसी के बीच में हमें हमारा जो ट्रेड है उसको प्लान करना है। ओके, सो देयर इज नथिंग मच टू टॉक अबाउट द निफ्टी, बिकॉज निफ्टी बहुत सरल है, बहुत सिंपल है, पुल बैक लेते लेते मार्केट जो है वो काफ़ी अच्छा मूव कर रहा है। ओके, सो काफ़ी अच्छी एंट्रीज भी बनती है निफ्टी के अंदर। अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी है, सो जैसे मैंने बैंक निफ्टी में बताया गाइज, उसी तरह से फिन निफ्टी के अंदर भी आपको जो है वो ध्यान रखना है कि मार्केट के लिए नीचे का जो गैप है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अगर मार्केट नीचे की ओर ड्रॉप करता है इन दैट केस आपको ये जो गैप है वो फील होते हुए दिख सकता है। ओके, सो अगर मार्केट नीचे आएगा तो नीचे की ओर फील करेगा, बट देन अगेन वापस जो है वो मार्केट ऊपर की ओर जाने के लिए तैयार होगा। अभी देखिए, काफी सब बार हम क्या करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि बैंक निफ्टी अगर ऊपर जा रहा है तो फिर निफ्टी भी उतना ही ऊपर जाएगा, बैंक निफ्टी अगर बहुत ज्यादा गिरेगा तो निफ्टी भी फिर निफ्टी भी उतना ही गिरेगा। बट काफी बार आप देखना कि कुछ केसेस में ऐसा होगा कि बैंक निफ्टी अच्छा मूवमेंट दे रहा है बट फिन निफ्टी वहीं का वहीं है, बिकॉज फिन निफ्टी के जो कंपोनेंट्स है वो कुछ कुछ अलग है और बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स है वो टोटली डिफरेंट है। तो उस वजह से क्या होता है कि कुछ स्टॉक सिमिलर है, बट दो होता यह है कि मूवमेंट में उतनी ज्यादा सिमिलरिटीज आपको नजर नहीं आएगी। सो कभी भी बैंक निफ्टी के बेसिस पे आप फिन निफ्टी का डिसीजन मत लीजिएगा। ओके, इन दैट केस यू कैन गेट इनटू ट्रबल। ओके, सो एक तो ये लेवल है, उसी के साथ साथ अगर हम लाइक 50% ऑफ दिस अगर इसका हम मार्क करें, सो विच इज गोइंग टू बी ओके, सो यहाँ पर हमारा जो 50% है वो यहाँ पे आएगा। ओके, सो इस लेवल से मार्केट जो है वो उठ सकता है। फिन निफ्टी जो है वो यहाँ से अगेन ऊपर की ओर जा सकता है, ऊपर की ये लिक्विडिटी को ग्रैब कर सकता है, विच इज 21,558 को। ओके, और अगर ऊपर की ओर जाता है इन दैट केस हमें एक बड़ा मूव ऊपर की ओर देखने डेफिनेटली मिल सकता है। सो आई होप गाइज आपको आज का एनालिसिस पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा ये सारी, और अब से मैं रेगुलरली अगेन वीडियोज अपलोड करते रहूँगा आप सभी के लिए। ओके, और इसी तरह से सीखते रहिए, like keep making money from the market. Okay, and comment box में definitely लिख के बताइएगा कैसा लगा आपको आज का analysis. I'll see you in the next analysis video. Till then, everyone, live strong, live with passion, a lot of passion, guys. Thank you.